तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर हमने तो पहले ही एक टॉपिक अपलोड किया है, आपके पास भेजा है, वो है पावर सप्लाई होता। जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा टॉपिक है आज का। आप देख लीजिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे जो कार्टेशियन फॉर्म में लेते हो, आप लिखते हो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो दिस इज नोन एज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस x को आप बोलते हो, ये ऑलरेडी आपको पता है, दिस x इज नोन एज इट इज रियल पार्ट and this y it is known as it is imaginary part. लेकिन यहां पर आपको पता होनी चाहिए डिफरेंस रियल पार्ट, दिस इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस है। देख लीजिए, अगर यहां पर लेंगे खाली y तो उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं यहां पर लूंगा आयोटा y तो इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। So this is imaginary part y, x is real part। अगर हम लेंगे iota y तो उसको बोलेंगे imaginary number। So simple y यहाँ पर है imaginary part, तो iota y यहाँ पर है वो है imaginary number। तो ये जरूरी चीज है। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको ज्योमेट्रिकली यहाँ पर पेश करूंगा, आप देख लीजिएगा। ज्योमेट्रिकली हम बताएंगे, आपके पास है x प्लस आयोटा y। सो अगर हम एक यहाँ पर आप तो एक्सिस लेते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हो आप एक्स एक्सिस, तो एक वर्टिकल लाइन भी आप लेते हो, इसको बोलते हो आप वाई एक्सिस। ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, दिस इज नोन एज द ऑरिजिन। आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है x प्लस आयोटा y। दो पार्ट इसके हैं, एक है रियल पार्ट और y है इमेजिनरी पार्ट। तो हमेशा जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है x वो x एक्सिस पे आएगा और दूसरा जो इमेजिनरी नंबर है वो है आयोटा y, तो यहाँ पर आएगा y एक्सिस पे। तो अगर मेरे पास यहाँ पर कहीं x है, दिस ऑन x एक्सिस, और यहाँ पर मेरा पॉइंट कहीं है आयोटा y, दिस इज इमेजिनरी नंबर, दिस इज आयोटा y, दिस इज ऑन y एक्सिस। सो ऑलवेज जो इमेजिनरी जो रियल पार्ट हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो तो x एक्सिस पे लाई करेगा, और हमेशा जो इमेजिनरी नंबर है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर हम डालेंगे एक लाइन, यहां पर डालेंगे इसे परपेंडिकुलर, जो हमारे पास यहां पर पॉइंट आएगा, अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट जो यहां पर आएंगे वो है x, ये रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कौन है वो है y, इमेजिनरी नंबर कौन है वो है आयोटा y। और जब ये यहां पर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया, दिस इज x कॉमा y, दिस इज एन ऑर्डर पेयर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। सो अगर हम देखेंगे ये कोऑर्डिनेट ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, z इज इक्वल टू, तो रियल पार्ट कौन है x प्लस इमेजिनरी नंबर कौन है आयोटा y। सो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस यहां पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यहां पर अभी तो प्लेन हम बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लूंगा यहां पर 2 प्लस 3 आयोटा, तो बताइए क्या आएगा, देख लीजिएगा। 2 कहीं आएगा, सपोज यहां पर 2 आएगा, और 3 आयोटा यहां पर आएगा, 3 आयोटा या आयोटा 3। तो यहां पर अगर लाइन डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहां पर 2, 3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन आएगा वो है 2 प्लस 3 आयोटा। सो इसका मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास होगा x प्लस आयोटा y, उसके साथ साथ एक ऑर्डर पेयर होता है, दैट इज x कॉमा y। जैसे कि 2 प्लस 3 आयोटा के साथ कौन है
2 3, मैंने दोनों पॉजिटिव लिए। जब ये x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक यहां पर लूंगा, मैं लूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर -2 प्लस 3 आयोटा। तो x मेरा क्या है, नेगेटिव, तो यहां पर आएगा कहीं -2। तो y क्या है, 3 आयोटा, वो तो यहां पर है 3 आयोटा, ये मेरे पास है 3 आयोटा। तो यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर, यहां इसको मिला, और जो ये पॉइंट होगा यहां पर उसके कोऑर्डिनेट होंगे -2, 3, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को -2 प्लस 3 आयोटा। सो इसका मतलब है अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो किस में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, x नेगेटिव y नेगेटिव। अगर जिस x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कोई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ x प्लस आयोटा y जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, और हर किसी ऑर्डर पेयर के साथ हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब है वो किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कहां लाई करेगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा, तो मुझे बताओ इसके साथ कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा। तो x की जगह क्या है 1, y की जगह क्या है आयोटा का कोएफिशिएंट -1, तो 1, -1। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एग्जिस्ट कौन होता है ऑर्डर पेयर 1, -1। तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो चौथे क्वाड्रेंट में आएगा 1, -1। तो चौथे क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी लाई करेगा 1 माइनस आयोटा। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ या एक ऑर्डर पेयर एसोसिएट होता है, तो हर किसी ऑर्डर पेयर के साथ यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर साथ है। आपने देखा है कि हर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहां लाई करता है, यहाँ पर या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसीलिए जब हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थ्योरी में यहाँ पर इन चीज का इस x एक्सिस का अलग नाम है, इस y एक्सिस का अलग नाम है, क्योंकि हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x एक्सिस पे लाई करता है, हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहां लाई करता है y एक्सिस पे। तो यहाँ पर x एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है रियल एक्सिस x एक्सिस का, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर y इज ऑन इट, एंड इस y एक्सिस का जो नाम है इट इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस, imaginary axis, because imaginary part of every complex imaginary number always lies on the y-axis. So इसलिए इस प्लेन का नाम यहाँ पर, वहां पर हम बोलते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लेन बोलते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, बिकॉज हर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इन चार क्वाड्रेंट्स में या फर्स्ट में लाई करेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो हर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इन चार क्वाड्रेंट्स में कहीं ना कहीं एक जगह लाई करेगा, इसीलिए बोलेंगे यहां पर हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, या बोलेंगे इसको बोलते हैं आर्गन डायग्राम, आर्गन डायग्राम, या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, या बोलेंगे इसको आर्गन डायग्राम। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा, आप नोट भी कर सकते हो, तो आप इजीली इसको नोट भी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो आपने देखा है कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन डायग्राम मैंने डिफाइन किया है यहां पर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है यहां पर कि आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको बोलते हैं हम। यहां पर मैं थोड़ी और एक एग्जांपल यहां पर दूंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आर्गन डायग्राम भी इसको बोलते हैं, आर्गन डायग्राम, या बोलेंगे इसको आर्गन प्लेन। एक्चुअली दिस आर्गन प्लेन क्यों नाम पड़ा है इसका, यहां पर है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंसेप्ट है, एक्चुअली इट इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन जीन रॉबर्ट आर्गन, उसने ये कंसेप्ट दिया है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर दिस प्लेन में। तो प्लेन में जो कंसेप्ट यहां पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया, ये किसका कंसेप्ट है,
इट्स द फ्रेंच मैथमेटिशियन जीन रॉबर्ट आर्गन। तो इसीलिए इस प्लेन का नाम ही पड़ा है आर्गन डायग्राम, या बोलेंगे आर्गन प्लेन। तो आर्गन उसी के नाम से इसको पढ़ा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्रिएट करूंगा, आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पर खुद भी बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। देख लीजिए, मेरे पास यहाँ पर है रियल एक्सिस, ये है मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस। अब मैं वर्ड यूज करूंगा रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर दिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम नहीं आता है अब, क्योंकि रियल पार्ट हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन, इट्स एक्चुअली अ रेफरेंस पॉइंट हियर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको पता, 0,0। तो ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 0 + 0 आयोटा। जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं कुछ मार्किंग करूंगा, अगर मेरे पास है 1 2 3, यहाँ पर आएगा -1 -2 -3। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं लूंगा यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर लेंगे -1 -2 -3। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, यहाँ पर -1 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। बिकॉज जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो है वो हमेशा किस पे लाई करता है, यहाँ पर दिस वाई एक्सिस पे, जिसको क्या बोलते हो आप, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ये है यहाँ पर 1, ये है 1 आयोटा, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, 1 + 1 आयोटा। तो यहां पर है 2, यहां पर है 2 आयोटा, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, 2 + 2 आयोटा। तो यहां पर है 3, ये 3 है, तो यहां पर है देख लीजिए आप 3 आयोटा, तो 3 + 3 आयोटा। तो ऐसे बनेगा। अगर हम यहां पर भी लिखेंगे x है -1, तो यह है 1, तो क्या आएगा, -1 प्लस या -1 आयोटा। तो यहां पर आएगा -2 आयोटा, यहां पर आएगा -3 आयोटा। तो इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको कौन सा ऑर्डर पे रिप्रेजेंट करेगा, ये 3,3। इसको कौन करेगा, 2,2। इसको कौन करेगा, 1,1। तो इस वाले -3 आयोटा को कौन करेगा, -3 तो अगर मेरे पास यहां पर है चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो मेरे पास अगर पॉइंट है 2,3, 2,-3, सो दिस इज द पॉइंट हियर। तो मुझे 2 पर जाना है, तो 2 पर गया, और जाना है -3 आयोटा पे, तो पॉइंट आएगा 2,-3 ऑर्डर पे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन आएगा, 2 - 3 आयोटा। तो हर किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होगा तो वो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में लाई करेगा। इट इज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन जॉन रॉबर्ट आर्गन। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है आर्गन प्लेन या आर्गन डायग्राम, या सिंपली इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि हर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं 4 कोऑर्डिनेट्स में लाई करेगा। अगर आप तीसरे कोऑर्डिनेट की बात करोगे, सपोज यहां पर लूंगा मैं 3 आयोटा, यहां पर लेंगे हम -2, तो यहां पर आएगा ऑर्डर पेयर -2,3, तो आएगा -2 + 3 आयोटा। तो ये तीसरे कोऑर्डिनेट के कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीसरे कोऑर्डिनेट में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा उसका रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। चौथे यहां पर सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करो, सेकंड कोऑर्डिनेट में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा उसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तीसरे कोऑर्डिनेट में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा उसका यहां पर रियल पार्ट वो नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। चौथे कोऑर्डिनेट में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा उसका यहां पर पहला जो हमारे पास रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है। सो ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहां पर इसका नाम पड़ा है जिसे कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन। देख लीजिए, अब यहां पर 2 चीजें आपके पास हैं। अगर हम देंगे यहां पर प्योरली रियल नंबर, और लेंगे यहां पर हम प्योरली इमेजिनरी नंबर, वो कहां लाई करेंगे। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, प्योरली रियल उसको तब बोलते हैं जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो प्योरली इमेजिनरी इस x + आयोटा को y को तब बोलेंगे जब इसका रियल पार्ट 0 होगा। रियल पार्ट इज 0। फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा, 3 आयोटा,
4 आयोटा, -5 आयोटा, -6 आयोटा, 1/2 आयोटा, तो इन समूह का जो यहाँ पर है रियल पार्ट जो है वो 0 है, इसलिए इनको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, दैट मींस y 0 होता है। तो y जब 0 होगा यहाँ बचेगा 2, -2, 1/2, √2, 3/2, जो प्योरली रियल नंबर सारे हैं। ये रियल नंबर जो होते हैं एक्चुअली इनको प्योरली रियल नंबर हम बोलेंगे, क्योंकि इनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा का कोएफिशिएंट वो 0 है। मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये मेरे पास है रियल एक्सिस, ये मेरे पास है इमेजिनरी एक्सिस, दिस एक्स सेकंड डैश। देख लीजिए यहां पर जब मार्किंग करते हो 1, 2, 3 so on, -1, -2, -3 so on, 1, 2, 3 so on, -1, -2, -3 so on। अगर यहां पर जो 1 है ये किस पे लाई करता है, रियल एक्सिस पे, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो 0 है। तो ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 1 + 0 आयोटा। On real axis y is absent, तो on this real axis y is also absent, तो ये कौन आएगा, 2 + 0 आयोटा, ये आएगा 3 + 0 आयोटा। अगर हम इमेजिनरी एक्सिस की बात करेंगे तो इमेजिनरी एक्सिस पे ऊपर 1 है, तो इसका रियल पार्ट 0 होगा, जैसे अब मैंने पहले भी लिखा है, इट इज एक्चुअली 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, -1 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। तो यहां पर है इसका रियल पार्ट, इसका 0 + 1 आयोटा, 0 + 2 आयोटा, 0 + इन सबों का रियल पार्ट यहाँ पर 0 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं प्योरली रियल, इनको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। जो यहाँ पर रियल एक्सिस पे लाई करेंगे वो प्योरली रियल आएंगे, जो यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे वो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल आपको जेडब्ल्यू में जाना होगा तो आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर टच करूंगा एक पॉइंट आपके सामने, सिंपल पॉइंट है। तो मेरे पास यहां पर है दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहां पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + आयोटा y। तो ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, x, y को। मैं इसको यहां से इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास आएगा z = x + आयोटा y। अगर मैं यहां पर इस z को मल्टीपल करूंगा आयोटा से, तो मेरे पास जो है ये है z x + आयोटा y, तो मेरे पास नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा आयोटा z। तो आयोटा z बनेगा आयोटा × x + आयोटा y। तो ये आएगा आयोटा × x इज आयोटा x, ये है आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर और है y। तो ये आएगा आयोटा x आयोटा स्क्वायर इज माइनस, तो y आएगा, बिकॉज आपको पता है आयोटा इज इक्वल टू √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा -1। ओके, तो यहां पर नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है, पहले रियल पार्ट लिखेंगे, रियल पार्ट क्या आएगा, -y। तो इमेजिनरी पार्ट है, यहां पर इमेजिनरी नंबर है आयोटा x, तो इमेजिनरी पार्ट है x। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा z का जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट यहां पर है x, तो नेगेटिव ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पर है x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, यहां पर है x, यहां पर है नेगेटिव, फिर यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये कहां पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहां पर अगर मेरे पास है, इसको यहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ये यहां तक डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है, ये यहां तक कितनी डिस्टेंस है, दूसरा क्वाड्रेंट y डिस्टेंस है। तो यहां पर आएगा पहले -y, तो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक आएगा, ये है -y, ठीक है। तो फिर आएगा आयोटा x, तो यहां पर कहीं लाई करेगा आयोटा x, तो मैं इनको कंबाइन करूंगा यहां पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -y, x, और ये पॉइंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर को लाई करेगा, -1 + आयोटा x, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आयोटा z। तो जब मैं इसको इसके साथ कंबाइन करूंगा तो आप खुद देखोगे यहां पर ये जो यहां पर जो एंगल है ये तो 90 डिग्री हमारे पास आएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसका मतलब है अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीपल करेंगे हम आयोटा से, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करता है, तो रोटेट कितना करता है, 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉइंट यही है इसमें, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीपल अगर हम करेंगे आयोटा से, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को
जो लाइन हम यहाँ ऑरिजिन से ज्वाइन करते हैं उसको रोटेट करता है, कितना करता है, थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही मैं और एक चीज यहां पर दूंगा, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीपल करूंगा माइनस आयोटा से, मैं देखूंगा क्या हो जाएगा। तो z हमारे पास है x प्लस आयोटा y, मैं लगाऊंगा यहां पर माइनस दिस आयोटा z, तो आएगा माइनस आयोटा z के बदले आएगा x प्लस आयोटा y, तो आएगा माइनस आयोटा x, फिर आएगा आयोटा 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 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y, तो माइनस आयोटा x, iota square is negative, negative is positive because iota square is equal to -1। तो यहां पर नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, पहले रियल पार्ट लिखेंगे जिसके साथ आयोटा नहीं है, पहले वो लिखेंगे। तो फिर मैंने लिखा है y, फिर आएगा माइनस आयोटा x, यहां मैं लिखूंगा y प्लस आयोटा इन माइनस x। तो यहां पर नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसका रियल पार्ट वो y है, वो पॉजिटिव है, तो इमेजिनरी पार्ट है माइनस x। रियल पार्ट जो पॉजिटिव होगा तो यहाँ x एक्सिस की जो यहाँ पर रियल एक्सिस है, तो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है, वो माइनस है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो हमें चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। y इज पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तो पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तो चौथे क्वाड्रेंट में आएगा y का माइनस x। तो ये कौन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, y माइनस आयोटा x, तो ये हमारे पास आएगा माइनस आयोटा z। तो इसको भी अगर यहां इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये भी इसको रोटेट उतना ही करेगा, ये भी इसको रोटेट करेगा इन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आयोटा से जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीपल करेंगे, वो उसको रोटेट करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, and when it is multiplied by minus iota, it rotates the complex number in clockwise direction through an angle of 90 degree. That are very useful, important, these are very important points and useful for you. So इनको नोट कीजिएगा, इनको याद रखिएगा। तो ये थी मेरे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैंने डायग्राम से आपके पास डायग्राम ड्रॉ की है, डायग्राम से बताया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वो मैंने कौन सा डिस्कस किया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने आयोटा से मल्टीपल करो तो कितना रोटेट हो जाएगा, किस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा हम आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीपल करेंगे तो वो भी रोटेट होता है थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देखूंगा कि आप इस पे घर पे भी ट्राई कीजिए। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में। मैं यहां पर लूंगा आयोटा, मैं लूंगा माइनस आयोटा, ये मैं लूंगा यहां पर, दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इस यहां पर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये कहां पर आएंगे देख लीजिए। मैं आपको यहां पर बताऊंगा, दिस इज एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई वाई डैश। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। आपके पास खाली आयोटा है, दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है, इसको ऐसे लिखेंगे 0 प्लस 1 आयोटा। रियल पार्ट तो 0 है, इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है। जब रियल पार्ट 0 है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एब्सेंट है, तो किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, इट इज एक्चुअली 1 आयोटा, तो यहां पर आएगा दिस इज आयोटा। सिमिलरली माइनस आपके पास है माइनस आयोटा, तो आएगा 0 माइनस 1 आयोटा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा को। तो यहां पर किस आर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 0 कामा माइनस 1 को, ये करेगा 0 कामा 1 को, तो 0 कामा 1 आपके पास यहां था, x 0 y 1, तो 0 कामा माइनस 1 आपको लेना है, x आपके पास 0 y आपके पास माइनस 1 है, तो 0 कामा माइनस 1। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 0 माइनस 1 आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, तो आप इजीली कर सकते हो। सो हर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर जो है वो y एक्सिस जो हमारे पास यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस है उस पे लाई करता है, तो हर कोई जो यहाँ पर प्योरली रियल नंबर है वो x एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस डैश पे, जिसको आप बोलते हो यहाँ रियल एक्सिस। तो ये सिंपली आप घर पे भी कर सकते हो। आपके पास में एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ लूंगा, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। 1/2 प्लस 3 आयोटा, √2 प्लस √5 आयोटा, ये आप घर पे कीजिएगा, होमवर्क आपके पास है। इनको खाली √2 इसको भी कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 2
आयोटा इसको कर सकते हो, 3 डिवाइडेड बाई √5 आयोटा इसको भी कर सकते हो। आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास है, चाहिए प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो इनको आप कहां पर इनको प्लॉट कर सकते हो, ये कहां पर आएंगे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, दैट मींस इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस ऑर्गेट डायग्राम में। तो ये थी हमारे पास आज का टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको बोलेंगे आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आज के लिए, आपके पास यहाँ पर होमवर्क भी है, इसको ट्राई कीजिएगा घर पर। तो इंशाल्लाह कल हम आपके पास एक नया टॉपिक लाएंगे, तो हम सीक्वेंस में चलेंगे, यहाँ पर जो लेक्चर सीरीज होगी तो उसी हिसाब से चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।